हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस हो या फिर आरओ एआरओ हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सारे के सारे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी टू मॉडरेट टाइप के होते हैं या लगते हैं, क्योंकि वो पढ़े ही होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पढ़े हुए नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो ये, काफ़ी लोग पूछते हैं कि टेलीग्राम पर जो मैं पिक्स भेज रहा हूँ वो किससे भेज रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिनको डाउट होता है कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो वो पीवाईक्यू मिला लेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बाकी लोगों को पता है कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही भेजता हूँ, इसीलिए पढ़ने को बोलता हूँ कि तुरंत याद कर लो। वो इस सोर्स से है, ठीक है, ज्ञान इतिहास। अब प्रॉब्लम ये है, इस बुक को मैंने रिकमेंड क्यों नहीं किया वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये बुक इतनी मोटी है, ठीक है, और इस बुक में इतनी बल्कि बुक में अगर आप देखोगे तो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, इस तरह से दी गई हैं कि ये रेफरेंस बुक की तरह है कि आपको कोई चीज़ कहीं नहीं मिल रही है तो आपने इसमें देख लिया। लेकिन अगर आप इसको पहली पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ने की सोचेंगे तो आप सारे सब्जेक्ट्स भूल जाएंगे, आप इसको रिटेन नहीं कर सकते। तो इसका तरीका यही होता है कि जैसे आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, तो वो टॉपिक आपने खोला और आपने पढ़ लिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि मिसल और उसके संस्थापक, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिसल थी, 12 मिसल थी, तो उनके फाउंडिंग जो थे, फाउंडर थे, वो कौन थे, तो वो आपने 12 के 12 यहाँ पर देख लिया। अब ये आपको ईजिली कहीं और ना मिल रहा हो, लेकिन इसमें मिल जाएगा। इसी तरीके से सिखों के जितने भी मेन मेन गुरु हैं ना, सबके बारे में यहाँ पर आपको सारी जो मेन चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो कोई भी फैक्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटती नहीं है, तो ये इसलिए है। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ लेकर के पढ़ने से कहीं ना कहीं वो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स को तैयार करने में प्रॉब्लम डाल सकता है। इसी तरीके से जैसे जो भी मेन मेन पर्सनैलिटीज़ रही हैं, व्यक्ति रहे हैं, उनके जो नाम हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। जो भी पर्सनैलिटीज़ वगैरह हैं उनके बारे में जो मेन मेन फैक्ट्स हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं आपकी ये कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो पाती है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जितनी भी इसमें से चीज़ें फिल्टर करके पढ़ने वाली हैं वो सारी मैं चीज़ें आपको टेलीग्राम पर भेज ही दूंगा। तो वो फिल्ट्रेशन का काम मेरा है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो वो जितनी भी काम की चीज़ें होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो इसलिए बस आप वो ज्वाइन कर लीजिए, उससे पढ़ते रहिए, बाकी आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पर्सनल दो बुकें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दो बुक्स, वो कौन सी हैं, उसमें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की है परीक्षावाणी की, और मॉडर्न की है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि ये परीक्षावाणी की ये वाली है। अच्छा, मैं इन्हीं बुक्स को रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैंने बाकी भी आपको ऑप्शंस बताए थे, लेकिन अगर मुझसे पूछो कि मेरी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, तो मुझे ये अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं, फैक्ट्स भी रहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों का आ रहा था कि हिस्ट्री के लिए प्लीज़ बता दीजिए कि जो परीक्षावाणी की किताबें हैं वो कैसी है, क्या है, उसमें किस तरह से चीज़ें दी हैं, तो उसको उसका रिव्यू कर दीजिए। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको मॉडर्न का बता देता हूँ। देखिए, मॉडर्न में अगर आप देखेंगे ना, तो मॉडर्न में इसमें खास बात ये है कि इसमें यहाँ पर परीक्षावाणी की जो किताब होती है ना, इनमें ऐसे करके यहाँ पर ये बॉक्स में चीज़ें दी गई होती हैं। अब इसका जो एक एक फैक्ट है, एक एक जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्चुअल एग्जाम के तहत। अगर आप बात करते हो कॉन्सेप्ट्स की, तो यहाँ पर आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो बहुत इन डेप्थ दिए गए हैं। तो उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। हर टॉपिक के बारे में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज भी मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, कैसे कौन सी चीज़ हुई थी। जैसे अगर इंडियन प्रेस एक्ट है, तो इंडियन प्रेस एक्ट 1910 पूरा आपको दिया गया है। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे ये सब है, अब आपने चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद में आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस से बन सकते थे, वो आपको याद हो गए। अब एग्जाम में अगर इसमें से कहीं से आएगा तो गलत नहीं करोगे, अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ये एक लेवल ऊपर लगती है। अच्छा, मुझे इनकी जो लैंग्वेज है, जो लिखने का तरीका, वो थोड़ा ठीक लगता है। तो पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन है भाई, बाकी लोगों को सकता है ना समझ में आए। और जितनी भी मेन मेन चीज़ें हैं सब इसमें मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे संविधान निर्मात्री जो समिति है, उसके जितने भी अध्यक्ष वगैरह थे वो है। तो जितनी भी कमेटी है सबके दिए गए हैं। और आपने अगर इसको पढ़ रखा है तो वहाँ पर अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे, और अगर क्रोनोलॉजी में सेट करने को आएगा तो भी कर ले जाएंगे, और अगर डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सी कमेटी का कौन सा अध्यक्ष था तो भी आपको पता रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको अच्छी ना लगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ देखने वाली होती है। और ये यहाँ पर है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। अच्छा देखो, अब जैसे स्पेक्ट्रम पहले लोगों ने काफी पढ़ रखी है, तो स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर लो, और अगर उसको पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चन जैसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं या कुछ है, तो आप इसको ले सकते हो, या फिर कोई और सोर्स पिक कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको यही वाली लेनी है। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री का बता देता हूँ। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री होता क्या था कि पहले क्या होता था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ लिसन ऑफ घटना चक्र के सहारे जाता था। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा भी आ जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, और अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बैकफायर कर सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी आपको सोर्स पिक करना है। अच्छा, देखने में ये काफी बल्कि आपको लगेगी, लेकिन इसमें से फिल्टर करके पढ़ना होता है। देखो, हर चीज तो नहीं पढ़नी होती है, लेकिन जो चीज़ें पढ़नी है उनको ढंग से पढ़ने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, जहाँ पर सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया हो या फैक्ट्स वगैरह सारे हों। अब जैसे देखो, गुप्तकालीन मंदिर है, तो गुप्तास के टाइम पे जितने भी मंदिर बने हैं उन वो सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और सिर्फ आपको ये नहीं दिया गया कि कौन कौन से मंदिर है, उनके जो मेन मेन फैक्ट्स हैं वो भी दिए गए हैं। अब जैसे जो ये है भीतरगांव का मंदिर, अब ये यहाँ पर कहाँ पर है वो, और ये कैसे क्या है, इसकी क्या खास बातें हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपका 2021
2021 के आरओ के प्री में आया था। ना विश्वास हो पेपर खोलो और मिला लो। तो ऐसे आपको जब पता होगा ना कि भाई पीवाईक्यू में 15-20 सालों में चीजें क्या आई हैं और क्या आती हैं, तो फिर आप ये जान पाओगे कि भाई क्या चीजें आ सकती हैं। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पहले पास्ट में क्या आया है, तो फिर आप आगे कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आगे क्या आ सकता है। तो इसलिए बुक में से फिल्टर करके पढ़ना होता है, जो चीजें काम की है वो पढ़नी होती है। जैसे ये गुप्ताज हैं, तो इनके जो भी रूलर्स वगैरह रहे हैं, उनकी जो भी टेन्योर है, जो भी उनका कार्यकाल वगैरह था, तो वो आपको देखना है कौन कौन पहले आया और उसका क्या ईयर था। जैसे श्रीगुप्त है, फिर घटोत्कच है, फिर उसके अंदर चंद्रगुप्त प्रथम है। अब इसमें जो मेन है, जैसे श्रीगुप्त है वो फाउंडर है, उसके बाद में जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये गुप्त संवत के प्रवर्तक इनको माना जाता है। समुद्रगुप्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको इंडियन नेपोलियन बोलते थे। या जैसे जिसको इसको टाइटल मिले गए, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है, इनको टाइटल वगैरह मिले हुए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको पता है कि आयोग अब फैक्ट्स में खेलता है, तो वहां पर वो क्रोनोलॉजी में चीजें दे देंगे, तो आपसे फिर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बाकी इसमें भी आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो इस तरीके से ये बॉक्स है, तो इसका जो एक एक फैक्ट जो क्वेश्चन आपको लिख रहा है ना, ये प्रिंस का क्वेश्चन बन सकता है। और ये बनते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो सांची के स्तूप वगैरह ये सब तो देख रहे हो ना, अशोक के बारे में सारी चीजें हैं, तो आपने देखा है कि स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीवीएसएस पहले ही पूछ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये मालूम है, देखो जैसे ये भरूत स्तूप वगैरह है, तो ये सब क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, अगर आपने भरूत स्तूप के बारे में पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से एलिमिनेट कर पाओगे। तो स्तूप इंपॉर्टेंट है, तो आपने स्तूप पढ़ लिया। इस तरीके से आपको फिल्टर करना होता है। सारी चीजें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फिर बहुत टफ हो जाएगा सारी चीजों को याद करना। अब जैसे यहाँ पर आप देखते हो कि जो भी अभिलेख वगैरह हैं, जैसे ये जूनागढ़ का अभिलेख वगैरह है, गिरनार वाला, तो इनके बारे में आपको सारी खास बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली 4-5 फैक्ट हैं, तो वो आपको अगर याद है तो आप गलती नहीं करोगे। रुद्रदामन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उनकी वाई फाइव से रिलेटेड जो भी मेन फैक्ट है पूछे जाते हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पर ये बॉक्स के थ्रू सारी चीजें, तो इसमें क्या है, कवरेज अच्छी है। अब बाकी ये क्वेश्चन वगैरह हैं, अब आपने जो भी टॉपिक वगैरह है आपने उसको पढ़ा, उसके बाद में आपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनको सॉल्व कर लिया। और डिसेंट क्वेश्चन रहते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन हो, ठीक ठाक 20-25-50-100 क्वेश्चन रहते हैं, तो पूरा प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब एक तरीके से टेस्ट का काम करता है ये। और हर तरीके के क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एक एक लाइन के वैसे वाले क्वेश्चन हो, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। मोर ओवर इसमें आपको ये भी बताया गया है कि भाई ये क्वेश्चंस कब आ चुके हैं, तो उससे आपको ये भी पता लगता है कि इस क्वेश्चन के में कितना दम है, कितना वेटेज है इसका। जैसे यूपी पीसीएस में 2007 में आया हुआ है, अगर अगर उत्तराखंड पीसीएस में 2007 में आया हुआ है, तो एलडीए में आया हुआ है, तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उससे क्या आपको पता लग जाता है। जैसे ये है कि ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है, अब इसमें साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि ये यूपी यूडीए और एलडीए वाले एग्जाम में और यूपी पीसीएस 2008-10 में ये आया हुआ है। इसी तरीके से यूपी पीसीएस जीआईसी इन सब में त्रई वाला आ चुका है, तो उससे क्या है कि आपको एक भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक्स शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये जितने भी ये क्वेश्चन है इनको पढ़ लोगे तो बेसिकली ये टेस्ट का काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा, क्वेश्चन लगा लिए, आपका समझ लो एक टेस्ट कंप्लीट हो गया। आपका जो सेक्शनल टेस्ट है वो यहीं पे यहीं हो गया। अब जैसे ये है सिंधु घाटी से बताया, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पर जितने भी पोर्ट्स होते थे, जो पोर्ट सिटीज होती थी, बंदरगाह नगर होते थे, वो आपको यहाँ पर मेन दिए गए। अगर आपको ये याद है तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पोर्ट सिटी से रिलेटेड, आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन यही है। तो इस तरीके से आपको समझ समझ के पढ़ना है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करे रहोगे अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल, तो वहां पर ये सारी चीजें मैं आपको भेजता रहूंगा, बताता रहूंगा। ये फिल्ट्रेशन का काम मेरा है, क्योंकि मैं मेंटर हूं, तो मेरा काम यही है कि मैं आपके लिए चीजें आसान करूं। अगर 100 की 100 चीजें मैं आपको पढ़वा दूं तो फिर वो तो आप भी कर लेते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। और ना ही 100 की 100 चीजें पढ़ने से कोई फायदा है। तो आपको फिल्टर करके पढ़ना है, वो पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आ सकता है। वो पढ़ोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं अपना वो स्मार्ट वर्क हुआ। हार्ड वर्क तो फिर हर ही कोई कर रहा है। अब जैसे ये देखो अभिलेख है, यानी कि इंस्क्रिप्शन। अब इसमें यहाँ पर सारे मेन आपको दिए गए हैं। नासिक का दिया है, हाथी गुम्फा दिया है, जूनागढ़ गिरनार वाला दिया है, प्रयाग प्रशस्ति है। अब इसमें जितने इंपॉर्टेंट है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है यूपीपी से 2022 में आई थिंक आया था ये इंस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन। अब अगर आपको ये याद है तो आप उसमें आराम से एलिमिनेट कर ले जाते, क्योंकि आपको जितने भी मेन रूलर हैं, देखो आयोग कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मेन चीजें आप जानते हो। अब जैसे मान लो रुद्रदामन है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। खारवेल वाला जो है हाथी गुम्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको ये 3-4 भी मालूम है ना, तो जब उसकी अगर डिस्क्रिप्शन आपको मालूम है तो आप वहाँ एलिमिनेट कर ले जाओगे। अब जैसे ये पुलकेशन वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यशोधर्मन ये वाला आया था, तो ये ऐसे हैं कि ये 4-5 आपको मालूम होने चाहिए। भले ही इसमें से 1-2 छोड़ भी दो, जैसे ये जो नासिक वाला है अगर ये छोड़ दो, या फिर जो ये नीचे सबसे उदयपुर वाला है ये छोड़ दो, चल जाएगा। लेकिन जो मेन रूलर्स हैं उनके आपको पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो ये था। बाकी आप अपने इस तरह से देख सकते हो, बुक स्टोर पर जाओ, देखो, समझो, एनालाइज करो, अपनी बुद्धि भी लगाओ, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करो, उसके बाद देखो। लेकिन पर्सनली मुझे बहुत सही लगती है ये, और ये बस एनसीईआरटी बेस्ड है ये भी। थैंक यू सो मच। पहली बार मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा हो और आपको वैल्यूबल लगा हो, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू यार।